साथियों नमस्कार। साथियों 69 लाख पेंशनर बनाम 8वां वेतन आयोग। टेंशन में है 69 लाख पेंशनर, कंफ्यूजन में है 69 लाख पेंशनर। उनकी पेंशन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, आज इस समय तक सबसे बड़ा सवाल यही है। अगर हम बात करें 1,20,00,000 केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों की, तो केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन तो बढ़ेगा, पर सवाल यह है क्या 69 लाख पेंशनरों की पेंशन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। इसी चीज का जवाब दिया वित्त मंत्री। साथियों यह सवाल उठा क्यों है? यह उठा है दो कारणों से। एक, जो फाइनेंशियल बिल पास हुआ है पिछले साल, जिसमें पेंशन अधिनियम में संशोधन किया गया। दूसरा जो 3 नवंबर को 8वां वेतन आयोग का नोटिफिकेशन निकला है, उसमें कहीं भी मेंशन नहीं है पेंशनरों का शब्द। यहां से ये सवाल उठ गया, क्या पेंशन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, या सिर्फ 69 लाख पेंशनरों के हाथ में लगेंगे ये वीडियो जो गोदी मीडिया दिखा रही है, जो कोट टाई वाले यूट्यूबर दिखा रहे हैं कि पेंशन 18,000 से 51,000 हो जाएगी, जिसकी पेंशन 25,000 है उसकी 65,000 हो जाएगी, जिसकी पेंशन 35,000 है उसकी 1,10,000 हो जाएगी, जिसकी 50,000 है उसकी 1.5 लाख से ऊपर चली जाएगी, 2 लाख हो जाएगी। सिर्फ यही लगेंगे हाथ। फिटमैन फैक्टर 1.80 से लेके 3.68 तक मेरे को तो लग रहा है कि ये फिटमैन फैक्टर जो मीडिया दिखा रही है, जो पेंशन की बढ़ोतरी दिखा रही है, सिर्फ यही मीडिया हाथ में लगेगी, बाकी अकाउंट में कुछ आएगा नहीं। साथियों अब आप भी उन्हीं वीडियो को देख रहे होंगे जिसके अंदर पेंशन को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा होगा, पर सवाल यह है क्या पेंशन बढ़ेगी भी या नहीं बढ़ेगी। तो उस वीडियो का, उस न्यूज का, उस समाचार का क्या करेंगे पेंशनर 69 लाख। साथियों हम भी लगातार कवर कर रहे हैं, जो केंद्रीय कर्मचारियों के बड़े संगठन हैं उनकी भी बड़ी बड़ी मीटिंगें हो रही हैं, वो भी प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को लिख रहे हैं। आप समझ सकते हो कि ये सिचुएशन क्या है, पर हम कहां गुम हो गए? हम हो गए इस गोदी मीडिया के चक्कर में। साथियों पेंशन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी ये क्लियर हो जाएगा सिर्फ 2 दिन के बाद, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को। इन्हीं सवालों का जवाब वित्त मंत्री देगी संसद के अंदर, और ये सवाल, ये प्रश्न अब संसद की वेबसाइट पे भी अब अपलोड हो चुके हैं, जिनका जवाब 2 या 3 दिसंबर को मिलेगा। और अब की बार जो शीत सत्र चलेगा उसके अंदर ऐसे हजारों प्रश्न लगेंगे। तो मैं पूरी खबर के ऊपर आप लोगों को लेके चलता हूं। साथियों देश में 8वें वेतन आयोग की चर्चा तेज है। कर्मचारी और पेंशनरों को उम्मीद है कि वेतन आयोग लागू होते ही उनकी सैलरी और पेंशन बढ़ जाएगी। हालांकि 3 नवंबर को टर्म ऑफ रेफरेंस का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद से ही कई सवाल उठने लगे हैं। पेंशन भोगियों के मन में सवाल है कि क्या 8वीं सेंट्रल पे कमीशन के जरिए केंद्र सरकार उनकी पेंशन बढ़ाने जा रही है। तो अब पेंशन भोगियों को घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस सवाल का जवाब जल्दी ही मिलने वाला है। पेंशनर की पेंशन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी तो घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कंफ्यूजन को दूर कर लो, क्योंकि ये जवाब 2 या 3 दिसंबर को मिल जाएगी। अगर सरकार कहेगी नहीं मिलेगा तो फिर सर्दी का समय है, मोटी सी रजाई लेना, रोड के सो जाना। राज्यसभा के सदस्यों ने पूछे सवाल। 2 दिसंबर 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पूछा जाएगा कि क्या पेंशन और वेतन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता और राहत डीए और डीआर को बेसिक पे में
मिलाकर तुरंत राहत दी जाएगी या नहीं। साथ ही पूछा जाएगा कि पेंशन सुधार का प्रावधान 8वें पे कमीशन में शामिल नहीं किया गया है, ऐसा क्यों। यह सवाल राज्यसभा के सदस्यों जावेद अली खान राज्यसभा एमपी हैं और रामजी लाल सुमन ने किया है। इसे 8वें पे कमीशन के नए टर्म्स ऑफ रेफरेंस व पेंशन नीति के संदर्भ में उठाया गया है। वित्त मंत्री के सामने रखे हैं 3 सवाल, ध्यान से सुन लेना मेरे भाइयों। क्या सरकार ने हाल ही में 8वें सेंट्रल पे कमीशन के गठन की अधिसूचना जारी की है? यदि हाँ, तो उसकी विस्तृत जानकारी और टर्म्स ऑफ रेफरेंस के विवरण क्या है? क्या सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर को त्वरित राहत प्रदान करने के लिए मौजूदा डीए और डीआर को बेसिक पे के साथ मर्ज करने जा रही है? अगर हाँ, तो उसके विवरण क्या है? यदि नहीं, तो इसके पीछे क्या कारण है? साथियों, दूसरा जो सवाल है वो बहुत ही जरूरी भी है और महत्वपूर्ण भी है, वो कर्मचारियों के लिए, पेंशनरों के लिए। इसमें सीधी सी बात पूछ ली है सांसद जी ने, क्या सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर को त्वरित राहत प्रदान करने के लिए मौजूदा डीए और डीआर को बेसिक पे के साथ मर्ज करने जा रही है कि महंगाई इतनी हो गई है और 8वां वेतन आयोग 2028 में जाके मिलने की उम्मीद है, मतलब 3 साल के बाद में। तो इस महंगाई को देखते हुए जो डीए है उसको बेसिक में मर्ज कर दिया जाए, जिससे कर्मचारियों को कुछ राहत मिलेगी। ये बहुत लाजमी सवाल है। तीसरा है, क्या 8वें सीपीसी में केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन संशोधन का प्रस्ताव शामिल नहीं किया गया है? ये सीधी सा सवाल उन्होंने पूछ लिया है। किससे? वित्त मंत्री से। क्या 8वें सीपीसी में केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन संशोधन का प्रस्ताव शामिल नहीं किया गया है? यदि नहीं किया गया तो इसके कारण क्या है? यह सवाल वित्त मंत्री से पूछे। भाषा विभाग की वेबसाइट पर जारी प्रश्नों की सूची में साफ लिखा है कि सरकार को बताना है कि क्या 8वीं सीपीसी की अधिसूचना जारी हुई है, इसके निर्देश क्या है और पेंशन संबंधित प्रस्ताव शामिल है या नहीं है। 8वें वेतन आयोग का गठन तो हो चुका है और इसका अध्यक्ष नामित हो चुका है। आयोग अपनी रिपोर्ट अगले 12-18 महीने में दे सकता है, लेकिन पेंशनर व कर्मचारियों की चिंता अब यही है कि क्या पेंशन की दर और राहतों में कोई बदलाव होगा। इधर कई कर्मचारी यूनियनों और पेंशनर समूह ने TR में पेंशन सुधार का स्पष्ट उल्लेख न होने पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि अगर डीए और डीआर का विलय बेसिक पे में हो जाए तो पेंशनर के लिए तत्काल राहत मिलेगी। देखो, बहुत अच्छा सवाल उठाया है और अच्छी मांग है ये। वही यदि पेंशन सुधार नहीं हुआ तो पुरानी पेंशन दरों से गुजरना होगा। अब सबकी निगाहें 2 दिसंबर के संसद के शीतकालीन सत्र की ओर है, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पूछा जाएगा कि पेंशनर के लिए क्या फैसले लिए जा रहे हैं। तब यह साफ हो जाएगा कि 8वें पे कमीशन पेंशनर को राहत देगा या सिर्फ वादों में ही सीमित रहेगा। बहुत जरूरी सवाल उठाया है सांसद जी ने, जिसका धन्यवाद है। और सवाल यह है कि पेंशनर को कुछ राहत मिलेगी, पेंशनर को 8वां वेतन आयोग मिलेगा या नहीं मिलेगा, या ये सिर्फ वादों में ही सीमित कर देंगे, जिस तरह से 15 लाख हर व्यक्ति को मिलेगा। पर जब तक 8वां वेतन आयोग की रिपोर्ट ना आ जाए तो मैं कहता हूं कि विश्वास मत करना, जिस तरह से 15 लाख आपके अकाउंट में आया। साथियों नमस्कार, मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी।